हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के बारे में देखा था, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिस डिज़ाइन इज वन ऑफ द ब्रॉड कैटेगरी ऑफ रिसर्च डिज़ाइन इन विच द रिसर्चर ऑब्जर्व द फिनोमिना एज दे अकर नेचुरली एंड नो एक्सटर्नल वेरिएबल आर इंट्रोड्यूस, इन विच द रिसर्चर कलेक्ट डाटा विदाउट मेकिंग चेंज और ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन। इसमें क्या होता है कि जो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन होता है, इसके अंदर जो रिसर्च डिज़ाइन के जो रिसर्च डिज़ाइन का एक ब्रॉड कैटेगरी का डिज़ाइन होता है। इसमें क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है ऑब्जर्व करता है फिनोमिना को, जो कि नेचुरली अक्कर होता है और जिसके अंदर कोई भी एक्सटर्नल वेरिएबल्स नहीं होते हैं। और इसमें क्या होता है कि इंट्रोड्यूस होता है, जो भी डाटा कलेक्ट करेगा रिसर्चर, वो बिना कोई चेंजेस किए उसके अंदर वो डाटा को कलेक्ट करता है। इन दिस रिसर्च डिज़ाइन डाटा आर जनरली कंडक्ट थ्रू द क्वेश्चनेयर, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन एटसेट्रा। इस रिसर्च डिज़ाइन में क्या होता है कि जो डाटा है उसको जनरली कंडक्ट किया जाता है, जैसे कि क्वेश्चनेयर, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन एटसेट्रा। इसके टाइप्स के बारे में देखेंगे। इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, टाइप्स के भी सब टाइप्स हैं। तो फर्स्ट टाइप है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन इज यूज टू ऑब्जर्व द डिस्क्राइब फिनोमिना अकरिंग इन इट्स नेचर। क्या होता है कि जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन होता है, इसका यूज़ किया जाता है जो भी फिनोमिना है, नेचुरली जो अक्कर हो रहा है फिनोमिना, उसको ऑब्जर्व करने के लिए किया जाता है। डिस्क्रिप्टिव स्टडी आर डिज़ाइन टू गेन मोर इन्फॉर्मेशन। जो डिस्क्रिप्टिव स्टडी होता है वो क्या करता है कि मोर इन्फॉर्मेशन को गेन करता है। अब इसके फर्स्ट सब टाइप्स है अनवेरिएंट रिसर्च डिज़ाइन। इट एक्सप्लेन अबाउट द वेरिएबल इन रिसर्च स्टडी। ये क्या करता है कि रिसर्च स्टडी में वेरिएबल को, वन वेरिएबल्स के बारे में एक्सप्लेन करता है। इसके एग्जाम्पल देखें तो अनवेरिएंट डिस्क्रिप्टिव स्टडी और नॉलेज अबाउट प्रिवेंशन ऑफ HIV इन्फेक्शन एमोंग एडोलसेंट एज इन सेलेक्ट स्कूल इन सिक्कर। यानी कि अनवेरिएंट डिस्क्रिप्टिव स्टडी है या फिर नॉलेज है अबाउट प्रिवेंशन ऑफ HIV इन्फेक्शन, और किसके एमोंग में है, ये एडोलसेंट एज के एमोंग में है, जो कि किसी स्कूल में सेलेक्ट किया गया है। तो इसमें स्टडी की बात करें तो ये अनवेरिएंट डिस्क्रिप्टिव स्टडी हो गया। सैम्पल सेटिंग की बात करें तो सेलेक्ट स्कूल एट सिक्कर। वेरिएबल जो है ये HIV इन्फेक्शन हो गया, और ऑब्जेक्टिव जो है, अपना ऑब्जेक्टिव है कि नॉलेज रिगार्डिंग HIV इन्फेक्शन एमोंग एडोलसेंट एज के, जो भी एडोलसेंट ग्रुप वाले, जो एज ग्रुप वाले लोग हैं, उनके अंदर नॉलेज को देखना है। बी अपना सेकेंड सब टाइप्स हो गया एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन। इन दिस डिज़ाइन टू आइडेंटिफाई, टू एक्सप्लोर एंड टू डिस्क्राइब द एग्जिस्टिंग फैक्टर ऑफ फिनोमिनॉन। इसमें क्या होता है कि इस रिसर्च डिज़ाइन में क्या होता है कि आइडेंटिफाई किया जाता है, एक्सप्लोर किया जाता है एंड डिस्क्राइब किया जाता है फिनोमिना के जो भी एग्जिस्टिंग फैक्टर है उसके बारे में। इसका एग्जाम्पल है कि एन एक्सप्लोरेटरी स्टडी टू असिस द फैक्टर अफेक्टिंग स्लीपिंग डिस्टर्बेंस एमोंग फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स ऑफ BSc नर्सिंग। यानी कि BSc नर्सिंग के फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनके एमोंग में क्या किया जा रहा है कि उनकी स्लीपिंग डिस्टर्बेंस अफेक्ट हो रही है, उसके बारे में एक्सप्लोर किया जा रहा है। स्टडी का बात करें तो एक्सप्लोरेटरी डिस्क्रिप्टिव स्टडी हो गई। सैम्पल की बात करें तो BSc नर्सिंग फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हो गए, और सेटिंग जो है वो सिक्कर में हो रहा है। वेरिएबल्स की बात करें तो फैक्टर अफेक्टिंग स्लीपिंग डिस्टर्बेंस हो गया। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो टू असिस्ट द फैक्टर अफेक्टिंग स्लीपिंग डिस्टर्बेंस। अपना थर्ड सब टाइप्स हो गया कंपैरेटिव रिसर्च डिज़ाइन। इट इन्वॉल्व कंपेयरिंग टू और मोर सैम्पल ऑफ ए स्टडी एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि टाइम के एक सिंगल पॉइंट पे स्टडी का जो
दो या दो से अधिक जो सैंपल कंपेयर किया जा रहा है वो इसमें इन्वॉल्व होता है, जिसको कंपैरेटिव रिसर्च स्टडी बोलते हैं। उसके बाद सेकेंड टाइप्स आ गया अपना नॉन एक्सपेरिमेंटल का, कोरिलेशन रिसर्च डिज़ाइन। इन दिस नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन द रिसर्चर फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। इसमें क्या होता है कि जो रिसर्चर है वो फाइंड आउट करता है दो या दो से अधिक जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप को फाइंड आउट करता है। एग्जाम्पल की देखें तो अ कोरिलेशन स्टडी ऑफ अफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन लंग कैंसर एमोंग ओल्ड एज पीपुल, यानी कि जो भी ओल्ड एज के पीपुल हैं उनके एमोंग में लंग कैंसर जो है वो स्मोकिंग अफेक्ट कर रहा है। इसके सब टाइप्स हो गया। फर्स्ट, प्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिज़ाइन। इन दिस रिसर्च डिज़ाइन रिसर्चर ऑब्जर्व द फिनोमिना फ्रॉम द केस टू अफेक्ट दिस इन फ्यूचर प्रेजेंटिंग रिसर्च डिज़ाइन। इस रिसर्च डिज़ाइन में क्या होता है कि जो रिसर्चर है ऑब्जर्व करता है फिनोमिना को फ्रॉम द केस टू अफेक्ट दिस इज़ फ्यूचर प्रेजेंटिंग रिसर्च डिज़ाइन। इस बी सेकेंड टाइप्स हो गया रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिज़ाइन। इट कलेक्ट इंफॉर्मेशन गेन फ्रॉम पास्ट इंफॉर्मेशन वेयर एज द रिसर्चर ऑब्जर्व द अफेक्ट टू आइडेंटिफाई द कॉज। इसमें क्या होता है कि ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है पास्ट इंफॉर्मेशन से, क्या करता है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है जहाँ की रिसर्चर जो है ऑब्जर्व करते हैं जो भी कॉज है अफेक्ट टू आइडेंटिफाई द कॉज, मतलब कौन सी कॉज जो है वो अफेक्ट कर रही है उस चीज़ को देखा जाता है। उसके बाद थर्ड टाइप्स हो गया डेवलपमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। इन दिस रिसर्च डिज़ाइन द रिसर्चर एक्सप्रेस द फिनोमिना विद द टाइम, यानी कि इस रिसर्च डिज़ाइन में क्या होता है कि जो रिसर्चर है एक्सप्रेस करता है फिनोमिना को टाइम के साथ में। अब इसके सब टाइप्स हो गए। फर्स्ट है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिज़ाइन। इट इज़ वन इन विच रिसर्चर कलेक्ट डाटा एट पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। टाइम के एक पार्टिकुलर पॉइंट पे डाटा को कलेक्ट करता है रिसर्चर। देन उसके बाद क्या होता है कि दिस स्टडी ईजियर एंड मोर कन्वीनियंट, ये जो स्टडी होता है ईजियर होता है एंड मोर कन्वीनियंट होता है। उसके बाद अपना सेकेंड सब टाइप्स हो गया लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिज़ाइन। इट इज़ यूज टू कलेक्ट डाटा ओवर एन एक्सटेंडेड टाइम पीरियड। Longitudinal research study to assess the attitude and interest in the perception of nursing student toward nursing profession from beginning to its end। इसमें क्या होता है कि इस जो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिज़ाइन है इसका यूज किया जाता है एक्सटेंडेड टाइम पीरियड में डाटा को कलेक्ट करने के लिए। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च स्टडी जो होता है असिस्ट कर रहा है एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट को, जो भी नर्सिंग स्टूडेंट्स के जो परसेप्शन है उसमें, उनके जो नर्सिंग प्रोफेशन है उसके टूवर्ड्स में, फ्रॉम बिगिनिंग टू इट्स एंड, यानी कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक। अपना फोर्थ टाइप्स आ गया नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन का कि एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च डिज़ाइन। इन दिस रिसर्च स्टडी द researcher investigate the distribution and cause of disease in population में डिजीज़ का क्या कॉज है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको रिसर्चर जो है इन्वेस्टिगेट कर रहा है अपने रिसर्च स्टडी में, उसको एपिडेमियोलॉजिकल बोलते हैं। अब इसका फर्स्ट सब टाइप हो गया केस कंट्रोल स्टडी। इन दिस रिसर्च डिज़ाइन कॉज ऑफ डिजीज़ आर इन्वेस्टिगेटेड आफ्टर द अकरेंस ऑफ डिजीज़ और केस फाइंडिंग। इसमें क्या होता है कि केस को फाइंडिंग करने के बाद या फिर डिजीज़ के अकरेंस होने के बाद जो रिसर्चर है इस डिज़ाइन के अंदर इन्वेस्टिगेट करेगा कॉज को कि
क्या कॉज है उस डिजीज़ को होने का। सेकेंड सब टाइप्स हो गया कोहर्ट स्टडी। दिस इज़ लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच यूज टू इन्वेस्टिगेट द अकरेंस ऑफ डिजीज इन एग्जिस्टिंग कॉज, यानी कि जो भी एग्जिस्टिंग कॉज है उसमें डिजीज़ के अकरेंस होने का क्या रीज़न है उसको इन्वेस्टिगेट करता है। फिफ्थ अपना टाइप्स हो गया सर्वे रिसर्च डिज़ाइन। अ सर्वे रिसर्च डिज़ाइन इज यूज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स विद इन गिवन पॉपुलेशन हैविंग सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके पॉपुलेशन में जो भी दिया गया है, जो भी उसके डिफरेंट सब्जेक्ट है उससे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इफ़ सर्वे इज कंडक्ट ऑन अ सैम्पल ऑफ पॉपुलेशन कॉल्ड एज सैम्पल सर्वे, यानी कि अगर सर्वे जो हो कंडक्ट किया जा रहा है पॉपुलेशन के सैंपल पे तो उसको सर्वे बोलेंगे, सैम्पल सर्वे। इफ़ द सर्वे इज कंडक्ट ऑन ऑल इंटायर पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन सर्वे सच एज कंसेंसस। इसके टाइप्स के बारे में देखें कि अब सर्वे के कौन कौन से सब टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हो गया बेसिस ऑन द नेचर ऑफ द स्टडी, इसमें होता है डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी, कंपैरेटिव एंड कोरिलेशन। सेकेंड हो गया बेसिस ऑन द मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, फर्स्ट हो गया रिटन, सेकेंड ओरल एंड थर्ड हो गया इलेक्ट्रॉनिक। तो अगले वीडियो में हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन के बारे में देखेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन समझ में आ गया होगा। बाकी फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।